कहते हैं भागवत की कथा और रामायण की कथा क्या है? बोले कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जानते हैं आप होता कैसा है? किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा, क्योंकि वो पृथ्वी पर नहीं है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष देवताओं का वृक्ष है। अब आप लोगों के मन में लालसा हो रही होगी, महाराज जी होता कैसा है, फल कैसे लगते हैं? तो आप लोग ध्यान से सुने। जो देवताओं का वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष सुरतरु, उसके नीचे यदि कोई बैठ जाए, जैसे आम के पेड़ के नीचे बैठोगे तो आम प्राप्त होगा, पीपल के पेड़ के नीचे बैठोगे तो पीपल का फल प्राप्त होगा, ऐसे ही कल्प वृक्ष के नीचे जो कोई बैठ जाए मन चाहा वर पावे। कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठा, और कहते हैं जैसा व्यक्ति ने सोचा, मन में आया कि हमको रसगुल्ले खाना है तो रसगुल्ले प्रकट हो जाएंगे। हाँ, अगर किसी ने चाहा महाराज जी सुंदर भोजन, तो भोजन तैयार। अच्छा, और ऐसा नहीं कि केवल भोजन ही मिले। अगर काऊ ने चाहा कि महाराज सोने की मोहरें, तो धड़ाधड़ गिरने लगे। अब मैया सोच रही होंगी महाराज अगर इतना हो तो हम छोड़ते। बड़े बड़े हार, सोना चांदी धन दौलत। अच्छा, इसीलिए तो भगवान ने पृथ्वी पर नहीं भेजा उसको। भगवान जानते थे कि मनुष्य, पृथ्वी पर जो मनुष्य है ना, बड़ा चतुर है। अगर ऐसी चीज दे दी तो फिर वो छोड़ने वाला नहीं है। हाँ। उसकी जड़ भी काट डालता मनुष्य। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंतित मत होना। ये जो वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष, देवताओं का वृक्ष है। लेकिन पृथ्वी पर भी जब भगवान ने कहा है कि जो कोई भागवत की शरण में आएगा, रामायण की शरण में आएगा, जो भी संसारी जीव रामायण भागवत की कथा श्रवण करेगा और नीचे बैठ करके समझो वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है। और ये मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहे हैं। हे रामायण हे रामायण सुरतरु की छाया, हे रामायण सुरतरु। रामायण क्या है? बोले रामायण और भागवत सुरतरु की छाया, कल्प वृक्ष की छाया है। जो इसके नीचे बैठेगा और जैसा सोचेगा वैसा फल उसे। अब आप चाहे रसगुल्ले मांगो तो रसगुल्ले, सोना चांदी हीरे जवाहरात धन दौलत जो मांगोगे उसको मिलेगा। बैठे हो आप कल्प वृक्ष की छाया में। लेकिन कल्प वृक्ष की छाया में जो बैठा है उसी को ये प्रतिफल मिलेगा। बाकी जो इससे दूर है, सोचते हैं महाराज जी दूर से सुन ले, दूर अच्छी आवाज आती है, तो वो फायदा नहीं है, बैठना तो नीचे पड़ेगा। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। दुख हमारे का दूर होंगे जब हम प्रभु की इस वृक्ष के पास पहुंचेंगे। लेकिन कई लोग कहते हैं महाराज हम तो कई बार भागवत की कथा सुनी है, रामायण भी सुनी है, अखंड रामायण होती रहती है, लेकिन ध्यान देना, सोचने का अंतर है। कल्प वृक्ष के नीचे आप आए और बैठ गए, लेकिन आप सोच क्या रहे हैं ये जरूरी है। कोई तो सोच रहा है रसगुल्ला, कोई सोच रहा है भोजन, कोई सोच रहा है सोना, कोई सोच रहा है चांदी। आप लोगों को हम एक सुंदर सा व्याख्यान श्रवण कराएं कि एक जंगल में कोई व्यक्ति गया और वो व्यक्ति
तेज दोपहरी में बड़ी तेज धूप में घूमता घामता देख रहा है कि कहीं अगर घना वृक्ष मिल जाए तो मैं थोड़ी सी तपन बुझाऊं। उसी इस घने जंगल में एक वृक्ष मिला जो बहुत घना था। उसके नीचे आके बैठा और नीचे जब बैठा, अब ध्यान देना, उसको ये पता नहीं है कि ये वृक्ष पीपल का है, बरगद का है, उमर का है, आम का है। उसको तो उसकी थकान बुझानी। बैठ गया और बैठने के बाद अब मन में विचार करने लगा, लेकिन ध्यान देना वो वृक्ष कल्प वृक्ष था, पता नहीं था उसको। तो रामायण या भागवत की कथा कोई कैसे धोखे में भी सुन ले तो भी कल्याणकारी है। बैठ गया। बैठने के बाद जरा सी हवा चलने लगी, वायु चली तो बड़ा प्रसन्न हुआ। थकान जब दूर हुई तो मन में सोचने लगा कि सुंदर हवा चल रही है, दोपहर के 12 बजे हुए हैं, अगर जल मिल जाता पीने को तो आनंद आ जाता। कल्प वृक्ष का नियम, जो जैसा सोचोगे सो मिलेगा। सुंदर झाड़ी में जल भर के सामने प्रस्तुत हो गया। उसने जल पिया। अब उसको फिर भी पता नहीं कि वो कहां से रहा है, क्या चमत्कार है। अब जल पीने के बाद थोड़ी देर बाद मन में सोचने लगा कि जल तो मिल गया, अगर भोजन मिल जाते, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती है, घटती तो है ही नहीं महाराज। अब मन में सोचा कि महाराज अगर जल मिल गया तो भोजन मिल जाता तो फिर क्या था। कल्प वृक्ष के नीचे जैसा सोचोगे सो मिलेगा। सुंदर थाली सजी हुई 56 प्रकार के व्यंजन बन के आए, पाकर के प्रसन्न हो गए। और अच्छा भोजन बना हो ना तो 2-4 रोटियां ज्यादा ही पड़ जाती है। खूब जोर से भोजन कर लिया। अब जब भोजन भी जोर से हो जाए तो ध्यान देना, व्यक्ति को फिर 4 पाई खटिया दिखाई देती है। महाराज अगर खटिया होती 2-4 झोंके लगा लेता नींद के। कल्प वृक्ष के नीचे जैसा सोचोगे सो मिलेगा। सुंदर चारपाई आई, गद्दा तकिया लगा हुआ, सोने लगा। ध्यान से सुनना। जल मांगा, जल मिल गया, भोजन मांगा, भोजन मिल गया। सोचना था सो मिलता जाए। चारपाई पर सोने लगा। अभी तक तो ध्यान से श्रवण करना, वो व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें सोच रहा था तो मिल रही थी, लेकिन अब उसका विचार बदला। क्या बदला कि महाराज जल पी लिया, भोजन कर लिया, खटिया भी आ गई सोने के लिए, और अगर मैं कहीं सो जाऊं और गहरी नींद लग जाए, घना जंगल है, कहीं शेर ना आ जाए और मुझे कहीं खा ना जाए। अब जैसा सोचोगे वहां तो शेर प्रकट हो गया। तो ये कथा सुनाने का मेरा एक ही मंतव्य है कि ये रामायण और भागवत कल्प वृक्ष है, जैसा सोचोगे सो वैसा फल पाओगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान।